बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हमैरा असगर, जो कराची में एक फ्लैट में रहाइश पजीर थी। उसका कत्ल हुआ। पाकिस्तान की एक मरूफ अदाकारा थी, बहुत से ड्रामों में, फिल्मों में काम किया, लाहौर में पैदा हुई और फिर तकरीबन 2018 में कराची शिफ्ट हो गई और तब से आज तक वो कराची में ही रहाइश पजीर थी। तो उनकी लाश उनके फ्लैट से मिलती है। वजह ये होती है कि फ्लैट का मालिक पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके रपट दर्ज करवाता है कि हमैरा असगर पिछले कई महीनों से मुझे किराया नहीं दे रही और मेरे राब्ते में भी नहीं है। केस अदालत में जाता है। अदालत फैसला सुनाती है कि हमैरा अरशद का फ्लैट जो कि लाक है उसको तोड़ा जाए और उसका कब्जा मालिक फ्लैट को दिया जाए। जब उस फ्लैट को तोड़ा जाता है, उसका ताला तोड़ा जाता है, तो पता चलता है कि अंदर हमैरा असगर की लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत देखकर अंदाजा होता है कि लाश तकरीबन कोई पिछले 8-9 महीने पुरानी है। फिर उस पर सारी तहकीकात होती है, लाश के पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके सैंपल लिए जाते हैं, फिर उसके भाई के सैंपल लिए जाते हैं ताकि डीएनए टेस्ट हो सके, पता चल सके कि आया ये लाश हमैरा असगर ही की है या किसी और की है। तो ये थी कहानी उसके कत्ल होने की। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि हमैरा असगर, जिसके पास तकरीबन उसके इस्तेमाल में जो फ़ोन थे उनकी तादाद 3 बताई जाती है और एक लैपटॉप उसके इस्तेमाल में था। जब पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा, अंदर गए, वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई उनमें वो 3 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप भी था। जब उनको चार्ज किया गया तो पता चला कि 2 फ़ोन ऐसे हैं जिनको कोई कोड, कोई लॉक नहीं लगाया गया, वो इजीली ओपन हो गए, लेकिन उसका लैपटॉप और उसका एक फ़ोन, उसको ओपन करने के लिए उसकी डायरी से मदद ली गई। उसकी डायरी से उसके कोड जो हैं वो पता चला, जो उन्होंने उस पर लिखे हुए थे। फिर जाके पता चला कि हमैरा अरशद के फ़ोन में जो नंबर सेव थे उनकी तादाद तो खैर हज़ारों में है, लेकिन उनमें तकरीबन 75 लोग ऐसे थे जो हमैरा अरशद के मुसलसल राब्ते में रहते थे। हमैरा अरशद ने आखिरी जो मैसेज दिया हुआ है वो 7 अक्टूबर 2024 का है। उसमें उसने तकरीबन 10 लोगों को हेलो का मैसेज किया है, लेकिन बदकिस्मती से उन 10 के 10 अफराद में से किसी ने उसको जवाब नहीं दिया हुआ, क्योंकि 10 तारीख तक हमैरा असगर अपने फ़ोन पे मैसेज वगैरह और कॉल वगैरह करती रही है, उसे इस्तेमाल करती रही है या उसका फ़ोन ऑन रहा है। तो उसके बाद अगर वो दुनिया से चली गई, उसका राब्ता कट गया, वो फौत हो गई, तो अब देखने की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि यार वो लोग जो 70-75 जिनकी तादाद बताई जाती है, जो मुसलसल उनके राब्ते में होते थे, वो लोग कहाँ सोए हुए थे। जब उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, उससे राब्ता नहीं हो रहा था, तो क्या उन लोगों को ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो उसके फ्लैट पे जाते, उसका पता करते, चेक करते कि वो कहाँ चली गई है, उसका राब्ता क्यों नहीं हो रहा, किसी दूसरे बंदे को पता करते। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम के तमाम लोग बिल्कुल किनारा कशी करके सोए रहे, अपने कामों में मसरूफ़ रहे। इसमें प्रोड्यूसर भी थे, फिल्म साज भी थे, ड्रामा निगार भी थे और उसके दोस्त अहबाब
जो तअल्लुक़ में थे, उसके राब्ते में थे, वो सारे के सारे लोग जब वो उसके फ़ोन ऑफ हो जाते हैं तो किसी ने उनसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। हालांकि चाहिए तो यही था कि उनमें से कोई एक तो शर्म करता और उसके राब्ता करता, उसके घर तक पहुंचता, उसके फ्लैट तक पहुंचता, तो कम से कम पता चल जाता कि यार वो फ्लैट उसका बंद है। फ्लैट के अंदर से क्योंकि खिड़की खुली थी, तो जब बंदा रिसेंटली फौत होता है तो उसमें ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ स्मेल पैदा होती है। तो स्मेल आती, पता चलता कि यार उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है, वो मर गई है, तो कम से कम उसकी लाश अंदर से निकाली जाती, उसका पोस्टमार्टम होता, उसकी असल तह तक पहुंचा जाता कि क्या वजह हुई, क्यों इसको कत्ल किया गया, या वो खुद मर गई या तिबी मौत मरी है। ये तो अभी तहकीकात होना ज़रूरी है, बाकी है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने ली है, जो उसके जिस्म के तकरीबन 10 हिस्सों के सैंपल उन्होंने लिए हैं, उनके जब रिज़ल्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा कि मौत की असल वजह क्या है। लेकिन फिल वक्त तो ये बस बात जो है, ये सोचने वाली बात जो है, जो सामने आई है कि यार 70-75 लोग जो उसके मुसलसल राब्ते में थे, जिनकी सुबह शाम उससे बात होती थी, मैसेज पे बातें होती थी, आया वो लोग कहाँ चले गए? उन लोगों ने क्यों राब्ता नहीं किया? अब पुलिस ने कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिसमें ड्राइवर है, चौकीदार है, वो बिल्डिंग का चौकीदार है, और कोई 5-7 लोग ऐसे हैं जो उसे खाना वगैरह ला के देते थे, उसके मुलाजम थे। उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, उनसे तफ्तीश होगी। पुलिस बताती है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद जो है ये सारे मामलात जो हैं ये खुल के सामने आएंगे। जब ये सारे मामलात खुल के सामने आएंगे तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो पुलिस खुद मुद्दई बनेगी और इस केस को आगे तक लेके जाएंगे ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। अगर वो उसके शवाहद मिलते हैं कि वो कत्ल हुई है, तो अगर उसकी मौत तिबी मौत साबित हो जाती है तो फिर तो जाहिर है मामला ख़त्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि तिबी मौत अगर हुई है, कोई राब्ते में नहीं रहा, तो ये आम सी रूटीन की बात है। लेकिन अब उसके फ्लैट में से उसकी लाश की स्मेल ना आना, उसकी जो एक लाश की प्रॉपर बदबू आती है वो ना आना, ये बड़ी परेशानी की बात है। अब देखा जाता है कि उसका जो फ्लैट था, उसके बिल्कुल सामने वाला फ्लैट जो था, उसमें कौन रह रहा है, उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। तो पता चला जब पुलिस ने ये चीज़ चेक की तो उन्होंने बताया, जो उसके रहायशी हैं उस फ्लैट के, उन्होंने बताया कि जनाब हम अक्टूबर से लेके तकरीबन 4 माह अपने गांव चले गए थे, हम यहाँ मौजूद नहीं थे, और जब हम आए हैं तो हमें ये लाख ही नज़र आया, हमारा इधर आती नहीं थी। तो ये लाख थी, हमने सोचा कि शायद वो फ्लैट छोड़ के चली गई है, फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, कोई नया किराएदार आएगा, और ना हमें उसमें से कोई स्मेल आई, क्योंकि 4 माह के बाद स्मेल तो नहीं आनी थी ज़ाहिर डेफिनेट। जब लाश के जो जिस्म के ऊपर जो गोश्त होता है वो ख़त्म हो जाता है, कीड़े उसे खा लेते हैं, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, तो उसमें से स्मेल का क्या आना, स्मेल तो नहीं आनी थी। बहरहाल पुलिस ने उनको भी शामिल तफ्तीश किया है, उनसे भी इंक्वायरी होगी, और वो लोग जो 70-75 लोग हैं जो मुसलसल उसके राब्ते में रहते थे, जिनसे सुबह शाम उनकी बात होती थी, उनमें से तकरीबन 70 लोगों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। अब उनसे भी तफ्तीश होगी, उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, तो फिर पता चलेगा कि केस का रुख जो है वो किस तरफ जाता है। आखिरी मुलाकातें इनसे कब हुई, कैसे हुई, आया वो परेशान तो नहीं थी, जहनी टेंशन का शिकार तो नहीं थी, कोई मामलात ऐसे तो नहीं थे, किसी के साथ उसकी दुश्मनी तो नहीं थी, किसी के साथ उसकी पर्सनल दोस्ती तो नहीं थी। मतलब ये सारी बातें उन लोगों से तफ्तीश करने के बाद जो हैं वो क्लियर होंगी, तो उसके बाद ये केस जो है ये आगे चलेगा। जाहिर है जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते जो उनके राब्ते में थे, तब तक पुलिस कुछ नहीं कह सकती। पुलिस अभी तक कुछ कहने से कासर है, और वो यही कह रही है कि जनाब जब ये लोग हमारे राब्ते में आ जाएंगे, हम इनको
पकड़ेंगे, इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फिर हम बताने के काबिल होंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, इसको कत्ल किया गया है या ये तिबी मौत मरी है या हार्ट अटैक हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है। कहते हैं कि लाश की हालात ये थे कि उसके जिस्म पे जो कपड़े थे वो भी तकरीबन जो हैं वो गल सड़ गए थे। उसके दोनों हाथ जो हैं अपने सीने के ऊपर रखे हुए थे। उसके पाँव में एक चप्पल पाँव में थी और दूसरी चप्पल उसके पास पड़ी हुई थी, यानी पाँव में से चप्पल एक उतर चुकी थी, एक उसके पाँव में थी। अब ऐसे हालात में लगता है कि शायद उसे कोई हार्ट अटैक आया, वो फौरी नीचे गिरी, उसने अपने सीने पे हाथ रखा, सीने को दबाने की कोशिश की होगी, तो ऐसा भी मुमकिन है। अब ये भी सामने आया है कि उसके कमरे में सिगरेट का एक पैकेट भी मिला है और कुछ जले हुए सिगरेट भी मिले हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कन्फर्म हो गया है कि वो किसी किस्म की नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि उसके कमरे में से कोई नशा आवर चीज़ अभी तक बरामद नहीं हो सकी। तो ये थी अब तक की जो सूरत हाल थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब इंशाअल्लाह ताला इस पे मुकम्मल वीडियो मैं बनाता रहूँगा, मज़ीद तहकीकात करते हैं, देखते हैं। जो हमारे रिपोर्टर हजरात कराची में हैं, जो इस केस को प्रॉपर देख रहे हैं, उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे, उनसे मदद लेते रहेंगे। फिर जो वो बताएंगे उसे इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मालूमात जो है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो मैसेज दें, बताएं मुझे कि इस केस में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, इसकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं इसे, आपके तजर्बे के मुताबिक ये क्या हुआ होगा। तो मैं इंतज़ार करता रहूँगा भाइयों का। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।